हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो देखो, आज हमारी जो क्लास होने वाली है ना, वो एनालिसिस क्लास है। मतलब इसमें ना हम कुछ रिजल्ट्स डिराइव करेंगे। जैसे अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े थे, है ना, उनकी डेफिनेशन पढ़ी। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, जैसे साइन थीटा हमने पढ़ा था, वो क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हमने पढ़ा था, वो क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आज ना हम उन सब की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ना वैल्यू निकालने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है स्कूल वगैरह में ना, तो वहाँ देखा हो अपने साइन 0 की वैल्यू वो याद करवाते हैं, साइन 30 याद करवाते हैं, साइन 45, टेन 30, टेन 45 सारा याद करवाते हैं ना डेटा। तो आज की क्लास जो होने वाली है वो होने वाली है एनालिसिस क्लास की। इन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू कैसे आई, ठीक है, समझ आया आज हम करने क्या वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ, कॉपी पेन निकाल के रखो। और अगर ये एनालिसिस समझ गए तो फिर आगे काम आएगा आपको, है ना, अंडरस्टैंडिंग देगा कि हम इसको कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं। जैसे बेटा देखो, मान लो हमसे कोई पूछे कि साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और टेन 45 डिग्री, इन सब की वैल्यू ना निकाल के दिखाओ। एक्चुअली होता ये है कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं ना, जिनकी जो वैल्यूज़ होती है वो हम याद कर लेते हैं। वो आई कैसे, अगर हमें ये भी पता हो तो थोड़ा एक लॉजिक रहता है, नहीं हमारे पास एक बेस रहता है, अच्छा ये ऐसे आया था। अब मान लो कोई डायरेक्टली रटवा देता है ना, तो उसका कोई मतलब थोड़ा ना। तो आज हम देखेंगे जैसे इन सब की वैल्यू कैसे आई। तो पहले जो हम स्टार्ट करें ना बेटा, वो स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस फॉर थीटा इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। चलो, तो साइन 45, कॉस 45 और टेन 45 की वैल्यू सबसे पहले हम निकालते हैं। तो मान लो बेटा, आपने ना बचपन में वो पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ा था। क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जल्दी से बताओ, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। आइसोसेलेस ट्राइंगल हम किसे कहते हैं, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं और इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, दिस इज ए बी एंड सी, और ये हमारा जो एंगल है, ये वाली साइड ना इसके इक्वल है, ऐसे मान लो आप। तो हमें गिवन क्या है बच्चा, गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। अब बताओ, अगर ए बी और बी सी इक्वल हो गए बच्चा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब खुद से बताओ, अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो बताओ ये कितने कितने आ जाएंगे। लेट्स से दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स, तो निकाल के देखो, एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम। तो 2x प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90, 2x इज इक्वल टू 90। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर हमारे जो दोनों एंगल है बच्चा, वो कितने कितने डिग्री के हो गए बताओ, 45 डिग्री के। ये वाला कितने का है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितने का है, 45, प्रोवाइडेड दैट कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है ना। अच्छा, ये वाला एंगल बच्चा हमारे कितने का हो गया, 45 डिग्री। अब ना हम लेट कर लेते हैं, मान लो ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड भी क्या होगी, ए, क्योंकि दोनों साइड इक्वल मानी हुई है। हम साइन 45, टेन 45, कस 45 की वैल्यू निकालें। तो लेट से दिस इज ए बी एंड सी। तो बेटा यहाँ से हम ए सी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बताओ, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। देख रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम हमारे लिए ना एकदम जान है इस चैप्टर की, हर जगह लग जाता है। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा, तो क्या लिखोगे आप, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा बच्चा हमारा 2a स्क्वायर के बराबर। तो ए सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर के बराबर। तो बताओ ए सी कितना आ गया, अंडर रूट 2a, ए स्क्वायर है ना, तो इधर से रूट से बाहर आ जाएगा। तो हमारा ए सी आ गया अंडर रूट 2a। हमें क्या तीनों साइड मिल चुकी हैं बच्चा, देखो। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ है कि हमने कुछ फिक्स माना नहीं है, वाली 30 है, 3 है, 4 है, 4 है, ऐसा कुछ तो नहीं बोले, तो वेरिएबल्स हैं। तो जो वैल्यूज़ हमारी आएंगी वो यूनिवर्सली हमेशा एप्लीकेबल ही होंगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट क्लास। बेटा साइन 45 याद है क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। फटाफट से बताओ, इसमें परपेंडिकुलर कौन है, ए, हाइपोटेन्यूज कौन है, अंडर रूट 2a। ए एंड ए कैंसिल आउट, बताओ कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 1/√2। चलो cos 45 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, cos 45 कितना होता है बताओ, बेस बाय
हाइपोटेन्यूज। बेस कितना, b बाय हाइपोटेन्यूज। जल्दी से बताओ बेस कितना है, बेस है हमारा a, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चा, हाइपोटेन्यूज है √2a। ठीक बात है, तो बताओ a से a कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1/√2, अगेन a एंड a कैंसिल आउट। बेटा अगर आपसे पूछे tan 45 बताओ, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो P बाय B बताओ, P कितना है, A B कितना है, A एंड A कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा। तो हमने किस किस की वैल्यू निकाल ली, sin 45 की वैल्यू निकाल ली, कितनी होती है 1/√2, cos 45 निकाल लिया, कितनी होती है 1/√2, tan 45 कितनी होती है 1। ये वैल्यूज याद हो जानी चाहिए अभी के अभी आपको। चलो हमारे साथ साथ बोलो, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1। समझ में आया, याद बार बार रिपीट करो इसको, 4 बार रिपीट करना वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो तो ये वैल्यूज कैसे आई समझ में आया बेटा, sin 45 cos 45 एंड tan 45, इनकी वैल्यूज तो हमने निकाल ली है ना। अब चलते हैं हम बाकी और वैल्यूज निकालने के लिए, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 0 90 डिग्री, इनके लिए भी हमने याद किया हुआ है ना। चलो उनको निकालते हैं। ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट, जैसे देखो एज सच हमसे कोई पूछने वाला है नहीं कि ये कैसे आया, बट अगर मान लो कोई बच्चा है वो थोड़ा सा ना इंटरेस्टेड है पढ़ने में ना, वो जानना चाहते हैं कि अच्छा ये वैल्यू में याद जो करवा दी गई है ये आई कहाँ से, कुछ पता तो होना चाहिए, इनका सिर पैर है कहाँ, ऐसा थोड़ा ना कि आसमान से टपक गई याद कर लो sin 45 कितना होता है 1/√2, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो ये कैसे आई, बस आज की क्लास में वही करने वाले हैं ना। ये हमसे कोई पूछेगा नहीं कि प्रूफ कर दो sin 45 इतना ही होता है, ठीक है। चलो तो अगर कोई चाहता है कि मैं केवल CBSE के लिए पढ़ रहा हूं तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है, उसको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली याद कर सकता है वैल्यूज़, ठीक है। बट इन केस कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि ये कैसे आया ये जानने में, है ना, तो उस कैसे का जवाब आज हमारी क्लास में मिलने वाला है। समझ में आ रही बात कि नहीं। चलो अभी बच्चा हम स्टार्ट करेंगे फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इनके लिए भी हमने याद किया हुआ है, ध्यान से रखना। अच्छा एक और बात बताओ, चलो पहले इसकी डिस्कशन करते हैं। थीटा कितना दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री, इसके लिए अब हम कोई ट्राइंगल सेलेक्ट कर लें, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दोनों एंगल आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा ना। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। फिर sin 30 sin 60 tan 30 tan 60 cos 30 cos 60 भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसके लिए ना आप एक काम करो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर लो। ये क्या हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा आप लोग जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल के से अगर हम मीडियन बनाते हैं ना, मीडियन क्या होती है बच्चा, जो सामने वाली साइड को क्या कर दे बाई साइड, तो ये और ये क्या हो गया इक्वल, ABC, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और ये क्या है बच्चा यहाँ पे D हमारा मिड पॉइंट, मतलब AD क्या है मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो किसी वर्टेक्स से किसी साइड ऑफ ट्राइंगल पे जाता है तो उस ट्राइंगल की साइड को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो लेट से AD हमारा मीडियन है, ABC हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसकी साइड लेट करनी है, तो मान लेते ये A है ये A है, तो बताओ बच्चे पूरी साइड कितनी हो गई 2A हो गई क्या। अगर ये पूरी साइड 2A है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सारी साइड कितनी कितनी हो जाएंगी 2A एंड 2A। ध्यान से समझना, ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। हम जानते हैं ना इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है और सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं बच्चा 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया ना, और ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। अब ये पूरा एंगल 60 होगा, लेकिन हम ये सोच रहे हैं हमें ये वाला एंगल मिल जाए, क्योंकि 90 डिग्री ऑलरेडी बनाया हुआ हमने मीडियन, ठीक। अगर ये हो जाता ये वाला एंगल अगर हमें पता चल जाता तो हम एनालिसिस करके कुछ sin 60 वगैरह निकाल लेते हैं ना, क्योंकि डायरेक्टली तो इस ट्राइंगल में हमारी ट्रिग्नोमेट्री लग नहीं सकती। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास में कि कौन से ट्राइंगल में लगती है, केवल और केवल 90 डिग्री के ट्राइंगल में लगती है। तो आप लोग दिमाग लगाओ फटाफट से ये वाला एंगल कितना होगा। अच्छा कुछ लोगों ने डायरेक्टली बोल दिया भैया 30-30 कर लो। कैसे पता चला 30-30 कर लो इन दोनों को पहले इक्वल प्रूफ करोगे तभी तो ऐसा हो सकता है। तो जरा देखो बेटा, अगर आपसे बोले इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, हमने 9th क्लास में ना एक टॉपिक पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जरा देखो, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं इक्वल। जरा देखो बच्चा इस वाली इन दोनों ट्राइंगल में AB किसके बराबर है AC के बराबर, ठीक है भैया AB AC के बराबर है। अच्छा बच्चा AD दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो AD इज इक्वल टू AD, ये क्या हो गया कॉमन हो गया। अच्छा BD और CD
ये भी बराबर है क्या, बाय कंस्ट्रक्शन बी डी और सी डी हमारे बराबर हो गए। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। बताओ क्या हम ऐसे कह सकते हैं, कौन से रूल से बच्चा, एस 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 रूल से। अब हमें एक बात बताओ, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं, इक्वल। तो क्या बच्चा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सोचो अगर ये टोटल 60 है ना, और हम बोले ये दोनों इक्वल इक्वल पार्ट है, तो इसका मतलब आधे आधे हो जाएंगे। तो कितना कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री और ये भी कितना 30 डिग्री। जैसे मान लो ये मार्कर है, इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक। अब कोई आपसे बोले कि इसको ना बीचों बीच में से काट दो, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट कर दो, तो इधर वाला कितना होगा 5, इधर वाला कितना होगा 5। ऐसे ये पूरा एंगल कितना था 60। कोई हमसे बोलता है इसके दो इक्वल पार्ट कर दो, तो इसका मतलब ये कितना होगा 30 और दूसरा भी कितना होगा 30। समझ आई बात, चलो बढ़े आगे। हाँ अब जरा हमें बताओ, क्या हमें इस ट्राइंगल के दोनों एंगल्स पता चल चुके हैं, 90 डिग्री भी पता चल चुका है। कहीं से AD और पता चल जाए तो हमें पूरा ट्राइंगल की एनालिसिस करनी आ जाएगी, है ना। तो देखो हम यहाँ से एक ट्राइंगल बनाते हैं अलग से। लेट से बच्चा दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज D। ये एंगल कितना आ चुका है हमारा 60 डिग्री आ गया भैया। ये कितना आ गया है 30 डिग्री आ गया। ये वाली साइड कितनी है 2A है, ये वाली साइड कितनी है AD और पता चल जाए तो हम सारी वैल्यूज निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अच्छा AB कितना है 2A, तो हो जाएगा 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कितना है बच्चा A स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4A स्क्वायर। ये वाले स्क्वायर माइनस कर दो इधर लाके, इज इक्वल टू में AD स्क्वायर। तो बच्चा AD स्क्वायर कितना आ गया जरा बताना, 4A में से A जाएगा तो 3A स्क्वायर, तो AD स्क्वायर हमारा आ जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर। तो AD कितना आ जाएगा अंडर रूट 3A। सही है बच्चा, AD मिल चुका हमें कितना अंडर रूट 3A। बस हमारी एनालिसिस कंप्लीट। यहाँ तक समझ में आई ना कहानी। अब इसके बाद अब tan 30 sin 30 cos 40 जो चाहे वो निकाल सकते हो। देखो कितनी आराम से। जैसे कोई आपसे पूछता है for थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मान लो कहानी किसकी चल रही है 30 डिग्री की चल रही है ना। तो बच्चा अगर कोई आपसे पूछे कि sin 30 बताओ, तो sin 30 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है A है, हाइपोटेन्यूज कौन है बच्चा 2A है। तो देखो A एंड A कैंसिल आउट, कितना आ गया 1/2। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, बोलो 1/2। cos 30 निकालते बच्चा, cos 30 क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बताओ अंडर रूट 3A, हाइपोटेन्यूज कितना है 2A है ना 2A। तो कितना आ जाएगा, तो A एंड A कैंसिल आउट, cos 30 की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 3/2। अच्छा कोई हमसे पूछे tan 30 बताओ, तो tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस कितना आ जाएगा सॉरी tan 30 के लिए परपेंडिकुलर ये है ना बच्चा A, तो कितना हो जाएगा A बाय अंडर रूट 3A। A एंड A कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1/√3। आए समझ। अब tan 30 sin 30 cos 30 पता चली, इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू आपको नहीं पता चल गई। बताओ cosic 30 कितना हो जाएगा बच्चा, cosic 30 हो जाएगा 2/1, जिसको हम डायरेक्टली 2 भी कह सकते हैं ना। sec 30 कितना हो जाएगा, cos का रेसिप्रोकल कितना होगा 2/√3। फिर tan 30 कितना आ जाएगा, tan 30 1/√3, tan का रेसिप्रोकल cot, तो कितना हो जाएगा बच्चा cot 30, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/1। अच्छा बोर्ड यहाँ से टूटा हुआ है थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट 3/1। क्या ही समझ पाए। देखो सारे tan 30 sin 30 cos 30 sec cosec cot 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ गई। इनको आपको याद करना होता है। ये आई कैसे, आई होप ये क्लियर हो गया होगा है ना। चलो अगर हम बोले थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री की बात करते हैं है ना, फोर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू निकालनी है बच्चा। साइन 60 कितना होगा बताओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट 3A, हाइपोटेन्यूज कितना जल्दी से बताओ, हाइपोटेन्यूज है भैया 2A। A एंड A कैंसिल आउट, बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 3/2। अच्छा फिर हमसे कोई पूछे cos 60 बताओ, तो cos 60 क्या होता है बच्चा बेस बाय
हाइपोटेनियस बेस कितना है 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में, ए। हाइपोटेनियस कितनी है 2a, तो a/2a कितना हो जाएगा बताओ 1/2। फिर हमसे कोई पूछे tan 60 बता दो, तो बेटा tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, √3a है, बेस कौन है बच्चा, a है, तो बताओ tan 60 कितना आ गया √3। तो जो हम टेबल डायरेक्टली रट्टा मार लेते हैं ना, वो ऐसे बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब sin 60 पता चल गया बच्चा, तो cos 60 बता सकते हैं क्या आप, बताओ cos 60 कितना आएगा। cos 60 sin 60 का रेसिप्रोकल होता है, तो कितना हो जाएगा ये 2/√3। cos 60 का रेसिप्रोकल sec का, तो sec 60 कितना आ जाएगा बच्चा 2/1 आ जाएगा। tan 60 √3 है, तो cot 60 कितना हो जाएगा बताओ, cot 60 हो जाएगा 1/√3। समझ में आया क्या नहीं, देख लेते एक बार, रिकॉर्ड हो रही लास्ट वीडियो की तरह हो जाए, नहीं ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको इतना क्लियर हो चुका है कि हमने 45 डिग्री वाले की वैल्यू कैसे निकाली है, 30 की कैसे निकाली और 60 कैसे निकाली। इतना एनालिसिस क्लियर है क्या बच्चा, ध्यान से देखो एक बार। तो हम sin 30 cos 30 सारे 30 डिग्रीज के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू पता कर लिए हैं, सारे 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पता कर लिया। अब हमारा मेन पर्पज रहेगा 90 डिग्री और 0 डिग्री, फिर हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। यही तो हम याद करते हैं, 0 डिग्री 30 45 60 90, इसमें 30 पता चल चुका है, 45 60 0 और 90 बचा है ना। स्टार्ट करें 0 90 को, चलो ये क्लियर हो गया क्या, हटा दे से, बढ़िया। चलो एनालिसिस करने में मज़ा तो आता है, क्योंकि हम वहाँ चीज़ों को जानते हैं, अच्छा ऐसे हुआ है, किसी ने कितना अच्छे से सोचा था, है ना। अच्छा ये मत सोचना कि इसी ट्राइंगल के लिए वैलिड है। देखो बेटा हमने साइड को ए लिया है, ए मतलब कोई भी वेरिएबल साइड, अगर कोई भी वेरिएबल साइड है इसका मतलब आप ए की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। अब अगर ए की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो तो वो किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड होगा ना, समझ आया। चलो अब बात करते हैं 4 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसके लिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा इसके लिए क्या करना होगा, एक मिनट रुको, हाँ बच्चा चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इसका मैसेज आ रहा था तो एयरप्लेन मोड ऑन करना जरूरी है, वरना बर्बाद हो जाएगी सारी मेहनत। चलो बच्चा 4 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए हम एनालिसिस कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना। पहले हम 0 डिग्री के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 4 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मान लो बेटा हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स से दिस इज ABC, ठीक बात। ये एंगल हमारा कुछ थीटा रहा होगा, ठीक। अब अगर हम बोलें ये वाली साइड x है और इसको मान लो y है, कुछ भी मान लो, ठीक है, x और y, ठीक है। हमें चाहिए 0 डिग्री। जरा सोच के देखो, अगर हम इस एंगल को 0 डिग्री करना चाहते हो, धीरे धीरे घटना शुरू होगा, जरा देखना। अगर हम आपसे पूछें कि भैया साइन थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे साइन थीटा भैया होगा x/, में इसको थोड़ी देर को z मान लो, तो आप बोलो भैया साइन थीटा होगा x/z। क्या ये वाली बात से एग्री करते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थोड़ा देखना, अगर हम एक और ट्राइंगल बनाते हैं, लेट्स से वही ट्राइंगल है हमारे पास, और इस बार ना ये AB वाली जो साइड यहाँ से ना जाके बेटा कहाँ से जा रही है इस बार, यहाँ से जा रही है, ये वाली, समझ पा रहे हो। इसको हमने क्या AB की जगह छोटा a डैश कर दिया ना, ये a' भी हो गया। देखना थीटा जो था वो पहले के कंपैरिजन में छोटा हो गया। एक और ट्राइंगल बनाते हैं, है ना, देखो पहले थीटा इतना था, अभी थीटा छोटा हो गया। अभी एक और ट्राइंगल बनाते हैं, लेट्स से दिस द ट्राइंगल। ओरिजिनल ट्राइंगल हमारा कहाँ था बच्चा, ये वाला था। लेट्स से अगेन ये C था, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज A' एंड दिस इज A। देखो इस बार जो थीटा हो गया हमारा और छोटा हो गया कि नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मान लो A' इस बार यहाँ आ गया,
ए डैश यहाँ आ गया, ए अगेन हमारा कहाँ है, वहीं था जहाँ पहले है ना, वहीं था। ठीक है बच्चा, दिस इज हमारा ए डैश इस बार यहाँ पे आ गया। देखना एंगल और छोटा हो गया क्या, एंगल अभी भी कितना है, साइन थीटा। अच्छा हमें एक बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू आपने एक्स बाई जेड लिखा था, जैसे जैसे हम थीटा छोटा करते जा रहे हैं, क्या ये एक्स छोटा होता जा रहा है, ये भी हमारा एक्स है, एक्स छोटा होते 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 कहाँ तक पहुंच जाएगा बताओ, जब ए वाला पॉइंट छोटा होते होते बी पे पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, बी पे, उस टाइम एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। देखो ऐसे मान लो ये है हमारे पास, है ना, ये जो सामने आपको गैप खाली दिख रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर। अगर और इन दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चे यहाँ पे वो कितना है, थीटा। अगर हम इसको घटाते जा रहे घटाते जा रहे घटाते जा रहे घटाते जा रहे घटाते जा रहे, इमेजिन करो जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक करो, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने लोग सोच पाए कमेंट में बताना, ठीक है, कितने लोग ऐसी बात सोच पाए, जल्दी से बोलो अभी भी। एक्स कितना, 0। जब थीटा हमारा डिक्रीज होते 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 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस टाइम में एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको, आई ना। चलो इसका मतलब नहीं आई तो एक बार बच्चा रिवाइंड करो, दोबारा से आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 0 अपॉन में z, तो बताओ साइन 0 कितना हो गया हमारा, जैसे मान लो थीटा 0 हो गया ना, तो 0 बाई जेड कितना हो गया, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है ये बताओ। मैं आपने बोला भैया साइन 0 की वैल्यू आ गई हमारी 0, क्या ये वाली बात समझ पाए हो, बताओ हाँ कि ना, बोलो। x 0 हो गया ना, सोचो थोड़ा सा, ये x है, इन दोनों के बीच का गैप, जैसे जैसे एंगल घटेगा 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 x छोटा होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है, जैसे एंगल बिल्कुल 0 हो जाएगा, देखो हमारे दोनों हाथ के बीच का गैप कितना है, 0। तो इसका मतलब जब एंगल 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 बाई जेड 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। क्या ये वाली बात समझे, अगर समझ आई तो अगली देखो जरा, एक बात ध्यान से देखो बच्चा, जैसे जैसे ए वाला पॉइंट बी की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो अप्रोच क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि उससे एंगल हमारा छोटा होते होते लास्ट तक जाते जाते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एंगल 0 हो जाएगा तो क्या AC वाली साइड कंप्लीटली BC पे लाई कर जाएगी, जरा सोचो। ये वाला पॉइंट अभी क्या है बच्चा, C है, B है, और ये यहाँ पे समवेयर हमारा क्या है, A। अब अगर AC एंगल बना रहे 0, तो ये ए पॉइंट जो आएगा वो कहाँ आ जाएगा, बी पे आ जाएगा। क्या छोटा होते 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 कहाँ पहुंच जाएगा, बी पे। तो जब एंगल 0 डिग्री बनेगा तो ए पॉइंट हमारा कहाँ आ चुका होगा, यहाँ आ चुका होगा। समझाते हैं, देखो मान लो ये मार्कर है, ये हमारा हाथ है, मार्कर की लेंथ कितनी हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग z है, और हमारे हाथ की लेंथ कितनी है बताओ, y है। आप सोच के देखो, ये मार्कर धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, 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 एंगल घटता जा रहा है। एंगल जब 0 हो जाएगा तो मार्कर हमारे हाथ के साथ क्या कर जाएगा, कोइंसाइड। तो क्या y और z बराबर हो जाएंगे उस टाइम, सोचो। जब ये वाला मार्कर इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, ये रहा मार्कर, ये इसके ऊपर कोइंसाइड करे तभी तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। जब एंगल 0 डिग्री बनेगा तो सोचो y और z कोइंसाइड कर जाएंगे क्या, मतलब जो y की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है, z, मतलब y और z कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा भैया यहाँ पे ना cos थीटा हमारे पास जो डिफाइंड है वो क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब क्या लिखें, y बाय z। y कितना हो जाएगा बताओ जरा, y कितना हो जाएगा बोलो, y और z एक दूसरे के इक्वल इक्वल हो जाएंगे। जैसे वाला पॉइंट यहाँ आएगा तो z और y कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो y भी z के बराबर हो गया, तो y और y कैंसिल आउट, बताओ कितना आ गया, 1। ये कब हुआ, जब थीटा की वैल्यू कितनी डाली बेटा आपने, 0 डिग्री डाली, तब कितना हो गया, y और z बराबर हो गया, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड कर गया। जब इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा तो y और z एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो y और z कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो cos 0 कितना आया, 1। क्या समझे वाली बात, आई होगी समझ में, आई होप है ना, नहीं आई ना बच्चा तो एक बार दोबारा से रिपीट करो, आ जाएगी, ठीक है। अभी बात बची tan 0 की, तो tan 0, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, x अपॉन में y, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हमें एक बात बताओ, अभी हमने एनालाइज कर लिया ना कि जब 0 डिग्री हो जाएगा थीटा तो x की वैल्यू घटते 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 कहाँ हो जाएगी,
0 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 0 अपॉन में y कितनी आ गई 0 डिग्री। क्या ही समझ पाए? यहाँ हमने दिखाने की कोशिश करी, देखो घटते 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 x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 और tan 0 की वैल्यू यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बच्चा 0। जब थीटा 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री हो जाएगी। तो tan 0 भी कितना आया हमारा 0 आया। क्या ये बात समझे? तो साइन 0 0, कॉस 0 1 और tan 0 अगेन 0। समझ आई बात कि नहीं आई? चेक करो बेटा एक बार, ठीक है। इन केस नहीं आई बेटा एक बार रिवाइंड करना, दोबारा से देखोगे पक्का पक्का आ जाएगी, ठीक है। चलो तीनों 0 डिग्री की वैल्यू में याद हो गई है ना। अब आगे याद करते हैं, अब 90 डिग्री का केस देखते हैं ना, इसको हटाते हैं। लेट्स थिंक अबाउट 90 डिग्री। अब 90 डिग्री वाले केस कैसे आता है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो हाँ, अच्छा एक मिनट रुको, साइन 0 कितना आया अभी जरा थोड़ा एनालिसिस करके समरी बना लेते हैं। साइन 0 0 आया, कॉस 0 कितना आया था बच्चा आपका 1 आया था, और tan 0 कितना आया था tan 0 0 आया था। अब cosec 0 कितना आएगा ये बताओ। cosec 0 क्या होगा 1/0। अब 1/0 क्या डिफाइन होता है? नहीं। 1/0 कैसे होता है? नॉट डिफाइंड। अच्छा फिर हमसे कोई पूछे cos 0 इतना, तो sec 0 कितना होगा? तो sec 0 कितना होगा बेटा 1/cos 0, मतलब 1/1, तो कितना आ गया 1 ही आएगा। अच्छा बच्चा tan 0, tan का रेसिप्रोकल cot, तो cot 0 कितना हो जाएगा 1/tan 0। 1/tan 0 मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। क्या हमें पता चल चुकी है बातें? ठीक है, आगे देखते हैं अब 90 डिग्री की कहानी। ठीक है, 90 डिग्री के केस में कैसे होता है, करें स्टार्ट 90 डिग्री के साथ। ओके, ये नोट कर लेना ना, लास्ट में जाके अभी हम टेबल बनाने वाले हैं। हो लास्ट एनालिसिस बची है 90 डिग्री के लिए। तो मान लो बेटा हमारे पास एक ट्राइंगल है ना, ये एनालिसिस किसकी चल रही है 4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की चल रही है। लेट्स से दिस इज ए बी एंड सी। ये एंगल कितना है बेटा हमारा थीटा है। अगेन इसको मान लेते हैं एक्स है, इसको मान लेते हैं वाई है, और ये मान लेते हैं हमारा जेड है ना, जिससे पूरा पूरा नाम बार बार ना लिखना पड़े। अच्छा भैया अब हमें एक बात बताओ बेटा, साइन थीटा कितना होगा एक्स अपॉन बोलो जेड हो जाएगा। कॉस थीटा कितना होगा वाई अपॉन जेड हो जाएगा, और टेन थीटा कितना होगा एक्स अपॉन में वाई। अब इसको याद रखना, यहीं से हम वैल्यू डालेंगे फिर कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, जरा देखना आप ध्यान से बेटा। मान लो आपको एंगल चाहिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये आपका ट्राइंगल है जो ओरिजिनल ट्राइंगल था। अगर हम इस AC वाली साइड को यहाँ ना बना के कहाँ बनाएं, यहाँ पे बनाएं, देखना एंगल पहले के कंपैरिजन इस बार बड़ा हो गया क्या? देखो जैसे मान लो ऐसे सोचो, हम यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमें ऐसे देखना पड़ रहा है। अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को ऐसे आगे जाके देखें तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा क्या ऊपर से? तो एंगल बढ़ जाएगा। जैसे पास आके देखेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये वाला एंगल बढ़ गया। सोच के देखो, ये हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल था ना, नया वाला ट्राइंगल भी कैसे आ चुका है, ऐसे आ चुका है। अगर हम एक और ट्राइंगल बनाएं, लेट्स से दिस इज थीटा, एक और ट्राइंगल हम बनाते हैं ये वाला ट्राइंगल। अच्छा ठीक 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 ठीक, ये ट्राइंगल इस बार ना बेटा थीटा कैसे बना रहे, ऐसे बना रहे। देखो थीटा पहले कंपैरिजन में और बड़ा हो गया क्या? कहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहा है ये ए बी, ये मान लो सी डैश है हमारा, है ना। दिस इज ए बी सी और सी डैश और आगे चला गया। एक और ट्राइंगल बनाते हैं, ध्यान से देखना। दिस इज ए, ये कितना है बच्चा ए बी सी। सोच के देखो, अगर ये सी डैश वाला पॉइंट बिल्कुल इसके बगल में पहुंच जाए, बिल्कुल बगल में, तो ये किसको अप्रोच कर रहा होगा 90 डिग्री को अप्रोच करेगा क्या? ध्यान से देखो, अगर हम कह दें कि हमारा जो सी वाला पॉइंट है, दैट सी पॉइंट इज समवेयर यहाँ, तो देखो ये कहाँ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है 90 डिग्री पे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है क्या? जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना एंगल बढ़ता जाएगा। अगर हम बी पे ही पहुंचा दें, हम अपने सी पॉइंट को कहाँ पहुंचा दें बच्चा, बी पे ही पहुंचा दें, तो हमारा सी डैश पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज बोलो 90 डिग्री। क्या समझ आ रही बात क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे अगर हम बोले कि सी वाला पॉइंट अगर जाके बी पे कोइंसाइड कर जाएगा,
व्हेन C कोइंसाइड्स विद B, जब C जाके B को कोइंसाइड करेगा तब थीटा कितना हो जाएगा बताओ, 90 डिग्री। अब यहाँ से देखो क्या, जब C B पे चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से, ये समझ में आया। C को अगर हम B पे ले जाते जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, देखो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है 90 डिग्री जैसा हो गया ना, लगभग होगा 87-88 डिग्री होगा। अब जैसे C B पे चला जाएगा तो थीटा इज परफेक्टली 90 डिग्री। तो जब बेटा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, C B पे पहुंच जाएगा तो y कितना हो जाएगा, y बेचारा तो खत्म हो जाएगा। y देखो पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर बिल्कुल चुन्नू सा बच गया। तो y कितना हो जाएगा बताओ उस केस में, y हो जाएगा 0। और देखो क्या होगा, जैसे C वाला पॉइंट B के पास मूव करेगा वैसे वैसे y छोटा होता जाएगा, और AC की वैल्यू देखना, AB के पास पहुंचते पहुंचते जब ये कंप्लीटली कोइंसाइड करेगा, ये रहा Z, ये रहा X, जब ये दोनों कंप्लीटली कोइंसाइड कर जाएंगे, कंप्लीटली कोइंसाइड का मतलब ये रहा हमारा A, ये रहा B, और C वाला पॉइंट B को कोइंसाइड करेगा तो यहीं पे C पहुंच जाएगा। तो बेटा जो AC की लेंथ थी वो थी Z, तो अब यही Z है, और AB की लेंथ थी X, यही X है। क्या ये समझ आया? जैसे जैसे C अप्रोच करेगा B को वैसे वैसे y घटता जाएगा। जब C कंप्लीटली B को अप्रोच कर लेगा तो AC वाली लेंथ AB के बराबर हो जाएगी। क्या AC वाली लेंथ AB के बराबर, दोनों पॉइंट एक ही जगह लाई कर गए। समझ पा रहे वाली बात? नहीं आया समझ? एक बार और ट्राई करते हैं ना। हम ये कह रहे हैं बच्चा, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, आगे जाते जाते, एक मिनट बच्चा, हाँ, जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे y घटता जा रहा है। ये यहाँ आ गया, अभी AC क्या बेटा हमारा Z है, और आगे बढ़ते हैं। ये क्या है हमारा Z है, और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है Z, और आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमारा Z ये है, और पहले से कितना था, X था, तो X किसके बराबर हो चुका है हमारा, Z के बराबर। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब मान लो हमें साइन 90 चाहिए, है ना, साइन 90, थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90, जरा देखते हैं, x की वैल्यू और z की वैल्यू बराबर हो चुकी है क्या बेटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, x बाई एक्स, z की वैल्यू x के बराबर होगी, तो कट के कितना आ गया 1, साइन 90 कितना हो गया 1। कॉस 90 के लिए चेक करो बेटा, कॉस 90, तो बेटा y की वैल्यू देखो कितनी हो गई है 0, तो 0 बाई जेड कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो कॉस 90 कितना होता है 0। tan 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपने बोला भैया tan 90 होगा x अपॉन में y की वैल्यू कितनी हो चुकी है देखो 0, तो कितना आ जाएगा ये, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, है ना। तो इस तरह से sin 90, cos 90 और tan 90 की वैल्यू आई है। अब जरा कोई आपसे पूछे, नहीं हमको ये बताओ cosic 90 कितना होगा, cosic 90 बताओ बच्चा अब कितना होगा। cosic 90 किसका रेसिप्रोकल, sin 90 का रेसिप्रोकल, तो sin 90 का रेसिप्रोकल मतलब 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आ जाएगा। cos 90 लिखा है, तो बच्चा sec 90 का रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ, cos 90 मतलब 1/0, 1/0 मतलब अगेन नॉट डिफाइंड। अच्छा अगर हम आपसे पूछे tan 90 नॉट डिफाइंड है, तो cot 90 कितना हो जाएगा, cot 90 इज 1/नॉट डिफाइंड, और 1/नॉट डिफाइंड कितना होता है बेटा 0 होता है ना। देखो इधर 1/0 इज नॉट डिफाइंड, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, तो 0/1 इज इक्वल टू 1/नॉट डिफाइंड, तो 0/1 0, 1/नॉट डिफाइंड, तो 1/नॉट डिफाइंड कितना होता है 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे आप। तो फाइनली हमारी पूरी टेबल अब बन के कंप्लीट हुई, और हमने एनालाइज किया कि टेबल बनी कैसे है। ठीक है, अब फटाफट से इस सारी वैल्यूज़ को एक टेबल में कर लेते हैं समराइज, फिर याद भी कर लेंगे ना, ट्रिक्स के साथ भी याद करेंगे, वैसे भी याद हो ही जाएगा। हमें हटा दे से, चलो लेट्स गो। देखो मैथ्स पढ़ने का मतलब ही होता है एनालिसिस करना। अगर आप केवल रट्टाफिकेशन कर रहे हो तो इसका मतलब मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं ना। मैथ्स वाले बालक क्या करते हैं, हर चीज़ में क्यों लगाते हैं कि कहाँ से क्यों कैसे हो रहा है बताओ तो सही, ऐसे थोड़ा ना होता है ना।
चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं ना। हमने टेबल बना लिए, अब हमें इन सब की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिखने वाले हैं, थीटा लिखने वाले हैं, और यहाँ पे इन सब की हम क्या लिखेंगे, वैल्यू। लेट्स से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, और सेक थीटा, और लास्ट में हमारा कॉट थीटा। टेबल बहुत मेहनत से बनी है, हम लोग इसको आराम से ऐसी रट्टा मार लेते हैं। देखो कैसे बनी है। थीटा कितना बच्चा, 0 डिग्री, फिर अगला बताओ 30 डिग्री, फिर अगला बताओ 45 डिग्री, फिर अगला बताओ 60 डिग्री, फिर अगला बताओ 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा विजिबल है इतना ऊपर से? ओ नहीं है, रुक जाओ, ज़्यादा ऊपर हो गया ना। कहाँ तक विजिबल है, लेट मी चेक। साइन थीटा, तो बच्चा ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री। लेट मी चेक। ओके, अभी दिख रहा है ना 0 डिग्री, ठीक बात है। चलो बच्चा आप बताओ, साइन 0 की वैल्यू कितनी आई थी, 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, टेन 0 की वैल्यू साइन 0 बाई कॉस 0, 0, कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, सेक थीटा सेक 0 कॉस का रेसिप्रोकल था, 1 ही रहेगा, कॉट 0 टेन का रेसिप्रोकल मतलब नॉट डिफाइंड। साइन 30 हमने याद किया था, साइन 30 कितना था बेटा, 1/2, फिर ये कितना था बोलो कॉस। अच्छा ये टेबल की एनालिसिस तो हमने पहले बना ही लेते हैं ना, फिर बताते हैं। ये कितना होगा बच्चा, √3/2, पीछे देखो हमने एनालिसिस करके निकाली हुई सारी वैल्यू। ये कितना हो जाएगा बेटा, tan 30 1/√3। अब कॉसिक साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल कॉस का तो कितना हो जाएगा 2/√3, कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल तो हो जाएगा √3, कॉट 30 कितना होता है हमारा √3 होता है। 45 डिग्री की वैल्यू लिखते हैं, साइन 45 आया था बेटा 1/√2, कॉस 45 भी आया था 1/√2, टेन 45 1 आया था, फिर कॉसिक साइन का उल्टा होता है तो √2, सेक कॉस का उल्टा होता है तो अगेन √2, फिर कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। साइन 60 की बात करते हैं बच्चा, साइन 60 की वैल्यू आई थी हमारी √3/2, ठीक है। कॉस 60 की आई थी 1/2, साइन टेन 60 की √3, कॉसिक 60 की कितनी आई थी, इसका रेसिप्रोकल साइन का ना तो 2/√3, सेक 60 कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज 2, कॉट 60 टेन का रेसिप्रोकल दैट इज 1/√3। 90 की बात करते हैं, साइन 91 था, कॉस 0, कॉस 90 0 था, टेन 90 नॉट डिफाइंड था, कॉसिक 90 इसका रेसिप्रोकल करो 1, सेक 90 कॉस का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, टेन 90 सॉरी कॉट 90 टेन का रेसिप्रोकल 1 नॉट डिफाइंड इज 0। ये हमारी टेबल हो गई याद नहीं बना ली, अभी हमने पूरी टेबल विजिबल है क्या, हाँ। तो सारी वैल्यूज हमने क्या कर लिए हैं, बना लिए हैं। ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई। किसी को कोई डाउट है इसमें, नहीं, तो बहुत मेहनत से हम लोगों ने फाइनली टेबल तैयार कर ली। अब हम इस टेबल को याद कैसे करें, देखो एनालिसिस जिसने करी उसको तो साथ साथ याद हो जाती है, बट मान लो कोई टेबल याद ही मतलब कैसे करना चाहता है, रटना ही चाहता है, तो कैसे रटेगा वो। देखो ये हमारा क्या है, हाथ है, यहाँ पे अपने हाथ पे लिखो 0 डिग्री, जैसे हमारा क्या है, मतलब हाथ देखने में थोड़ा सा गंदा लगेगा, 1 2 3 4, ये मान लो हमारे क्या है, हाथ है, ठीक है, गंदा सा है बट इसको याद करो। यहाँ पे क्या लिखोगे 0 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 30 डिग्री, यहाँ पे लिखो 45 डिग्री, यहाँ लिखो 60 डिग्री, और यहाँ लिखो 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा हम टेबल हटा देते हैं, फिर उसके बाद ना याद करते हैं वैल्यूज कैसे याद करनी। टेबल बना लेना सारे लोग अपनी अपनी कॉपीज में, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं और यहाँ पे वैल्यूज याद करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम डायरेक्टली याद करें तो कैसे करें। टेबल सबने बना लिए ना, जरा देखो यहाँ देख लिया आपने, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है हमारा 0 डिग्री लिखा है, तो ये सोचो इस उंगली के नीचे कितनी उंगली है 0, तो यहाँ पे लिख दो, ये हम साइन की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है बच्चा, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। जरा देखो हमें बताओ इस उंगली के नीचे कितनी उंगली है, एक भी नहीं है, 0, तो यहाँ पे कितना लिखोगे साइन 0 इज इक्वल टू
0। ठीक, इसके बाद देखो 30 के नीचे कितनी उंगलियां हैं यहाँ पे, ये 30 डिग्री है ना, इसके नीचे कितनी उंगली है, एक, इसके नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप 1। साइन 45 कितनी उंगली है इसके नीचे, देखो ये है ना साइन 45 बीच वाला, 1 2 3 1 2 3, कितनी उंगलियां बताओ, 2 हैं, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। फिर साइन 60 के नीचे देखो कितनी उंगली है, साइन 60 1 2 3, कितना लिखोगे इसको, 3। फिर साइन 90 के नीचे कितने, ये थंब है हमारा है ना, साइन 90 के नीचे कितनी उंगलियां, 1 2 3 4, कितनी है यहाँ पे, 4 उंगलियां। समझ आई बात कि नहीं। अब आपको क्या करना है, इन सबको डिवाइड कर देना है 4 से, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब बताओ कितना आ जाएगा ये, 0 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4 और फिर 1। यहाँ तक सही है। अब इन सब का ले लेना है आपको रूट, क्या ले लेना है, रूट। तो बेटा इन सबके ऊपर रूट चढ़ा दो जल्दी से। बताओ 0 की वैल्यू 0, 1/4 की करो तो 1 का रूट 1, 4 का 2, इसका करो 1 का रूट 1, इसका रूट 2, इसका करोगे तो √3, 4 का करोगे तो 2 और 1 का रूट 1। समझ में आया कैसे किया, नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करो, फिर याद हो जाए कि हम शॉर्टकट से अगर याद करना चाहे तो कैसे याद कर सकते हैं। केवल हाथ पे लिखे हम वैल्यू सारी की सारी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर साइन की मिल गई ना, आप टेबल में मैच करना, जब आप cos 0 की वैल्यू लिखोगे ना, cos 0 cos 30 डिग्री, ज़्यादा ऊपर हो क्या होगा, साइन 0 ना विजिबल नहीं है, देखो साइन 0 को हम नीचे लिख देते हैं। साइन 0 कैसे बना था, साइन 0, तो साइन 0 आया था हमारा, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, 0 उंगलियां हैं, तो इसको नीचे 0, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, फिर ये आ जाएगा 0 ही, और इसका रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा ठीक। अब cos 0 की वैल्यू लिखो, cos 0 वहां से नहीं दिखेगा, फिर से यहाँ लिखते हैं, cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 एंड cos 90। आपको क्या करना है, जो साइन की वैल्यूज थी ना उन सबको उल्टा करके लिख दो, तो cos की वैल्यू हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू मतलब sin 90। इस पूरी टेबल को क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। sin 90 की वैल्यू 1 है, cos 0 की वैल्यू 1, sin 60 √3/2, √3/2, फिर इसका ऊपर जाओगे तो 1/√2, फिर इसके ऊपर जाओगे तो 1/2, फिर इसके ऊपर जाओगे तो साइन 0 आता था ना, साइन 0 कितना है, 0, तो cos 90 कितना हो गया, 0। मतलब साइन की याद है तो रेसिप्रोकल करके लिख दो, तो किसकी याद हो जाएगी, cos की याद हो जाएगी। लास्ट क्लास में जिसने क्वेश्चंस वाली वीडियो देखी है उसको याद होगा, हमने बीच में एनालिसिस करके ना एक फॉर्मूला डिराइव करवाया था tan का। tan का फॉर्मूला क्या था बताना, tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या सबने वाली वीडियो देखी है, जहां हमने क्वेश्चंस करवाए थे, उस क्वेश्चंस के बीच में ऐसा कुछ डिराइव कराया था, है ना। अब अगर हमसे कोई पूछे tan 0 बता दो, tan 0 बताओ, tan 30 डिग्री बताओ, tan 45 डिग्री बता दो, tan 60 डिग्री बता दो, और अगेन tan 90 बता दो, तो ये कितना होगा बेटा बताना, साइन 0 बाय कॉस 0। मतलब ये वाली वैल्यूज को उल्टा करके याद करो, साइन बाय कॉस करो, साइन 0 कितना है, 0/1, कितना आएगा, 0। tan 30 बताओ कितना होगा, tan 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2, √3/2 से 2 खत्म, कितना हो गया, 1/√3। tan 45 बताओ, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, कैंसिल आउट हो गई, कितना आ गया, 1। tan 60 बताओ, √3/2, cos 60 1/2, अगर इनको डिवाइड करोगे तो √3/2 1/2 कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 खत्म, कितना आ गया, √3। और tan 90 अगेन, साइन 90 1, cos 90 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया। अच्छा एक बार फिर से हाथ बनाओ, है ना, एक हाथ में हमने क्या लिखवा है, एंगल लिखवा है, और दूसरे हाथ में देखो हम क्या लिखवा रहे हैं, यहाँ पे 0। अच्छा फिर भैया एक उंगली है, 1/4, रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। फिर 2 उंगली है, 4 से डिवाइड करेंगे, 2 उंगलियाँ, साथ साथ दिमाग में इमेजिन करो, 2 उंगलियाँ हैं नीचे, 4 से डिवाइड करोगे, 2 उंगलियाँ 4 से डिवाइड, अच्छा भैया 1/2, फिर रूट लेना है तो 1/√2। फिर भैया कितनी उंगलियाँ, 3 उंगलियाँ हैं, कितने से डिवाइड करना है, 4 से, रूट लेना है तो ये हो जाएगा, अच्छा √3 और 4 का 2। भैया कितनी उंगलियाँ, 4 उंगलियाँ नीचे हैं, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, और इसका वैल्यू कितना है, बोलो क्या याद होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उल्टा चलो, उल्टा आओगे तो किसकी वैल्यू याद हो जाएंगी,
बोलो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो थी ना, एक भी उंगली नहीं है। उल्टा आओगे तो कॉस की याद हो जाएंगी, साइन और कॉस की याद होगी, दोनों को डिवाइड करो किसकी याद हो गई, टेन की। जैसे कोई आपसे पूछे साइन जीरो बताओ तो उल्टा चल लेना, नहीं सॉरी कॉस की बताओ, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90। चेक करो। कोई पूछे कॉस जीरो बताओ, भैया कॉस जीरो 1, कॉस 30 बताओ, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, साइन कॉस 90 0। हाथों से हम सारी वैल्यूज याद कर सकते हैं पूरी टेबल, और अगर इनकी याद होगी तो बाकी सब तो इसके रेसिप्रोकल ही है। समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा, तो इस तरह से आप ये सारी की सारी वैल्यूज याद कर सकते हो। तो आज की क्लास जो हमारी थी वो कैसी थी, देखो एक बार, एनालिसिस वाली थी, है ना। तो इन सारी वैल्यूज को आपको अगली क्लास तक याद करना है, क्योंकि अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस का, ठीक है। तो तब तक के लिए आपके पूरी टेबल क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट।